मैं इस समय हूँ लिस्बन में, जहाँ यूरोप का सबसे बड़ा टेक फेस्टिवल चल रहा है। यहाँ दुनिया भर की हजारों कंपनियां और लाखों लोग आए हैं। अब कंपनियां शोकेस कर रही हैं कि वो क्या कर सकती हैं, अपने स्टार्टअप के जरिए कैसे दुनिया को चेंज कर सकती हैं। हमने यहाँ बॉस्टन डायनामिक्स के कई सारे रोबोट्स भी देखे। रोबोट डॉग जो आप देखते रहते हैं कई बार वीडियो में, हमने उसे एक्सपीरियंस किया कि रोबोट डॉग कैसे काम करता है। इसके अलावा कई सारे हमने डिलीवरी रोबोट्स भी देखे हैं जो कहीं से कोई सामान डिलीवर कर सकते हैं या फिर रेस्टोरेंट में यूज होते हैं, होटल्स में यूज होते हैं। पिज्जा डिलीवरी के कई सारे रोबोट्स यहाँ पर आए हुए थे जो कैसे पाथवे को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसी भी कंपनी आई थी जो सेमीकंडक्टर्स की कंपनी है। वो कंपनियां क्या करती हैं कि सेमीकंडक्टर्स बनाती हैं, चिप बनाती हैं, जो आने वाले समय में फ्लाइंग टैक्सी में यूज किया जा सकता है। तो मैंने वो भी एक्सपीरियंस किया कि कैसे फ्लाइंग टैक्सी काम करेगी। एमुलेटर पे, सिमुलेटर पे फ्लाइंग टैक्सी का जो आइडिया है वो काफी रियल है। हम हालांकि इसके बारे में कई सालों से सुनते आ रहे हैं, बट अभी तक दुबई और कई सारे कंट्री में कुछ जगहों पे लिमिटेड पायलट प्रोग्राम होता है इनका फ्लाइंग टैक्सी का, बट अभी भी फुल फ्लेजेड फ्लाइंग टैक्सी हमें देखने को नहीं मिली है। इन सब के अलावा हमने यहाँ स्नैप ग्लास देखा, स्नैप ग्लास यूज किया जो स्नैपचैट ने बनाया है। इनफैक्ट स्नैप ग्लास एक ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास है। जो मैंने अभी पहन रखा है वो है मेटा ग्लास, लेकिन ये स्मार्ट ग्लास है वो ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास है। ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास एक काफी ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन है। अगर आपने विजन प्रो देखा है एप्पल का, तो वो काफी भारी होता है, आपको हेडसेट पहनना पड़ता है, उसको पहन करके सरदर्द भी हो सकता है। लेकिन जो स्नैपचैट का ग्लास है उसको पहनने के बाद आपको सरदर्द नहीं होगा, क्योंकि वो काफी स्लीक है। हालांकि थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बल्कि लगता है। इट लुक्स लाइक स्मार्ट ग्लास बट दिस ग्लास डजंट लुक लाइक स्मार्ट ग्लास, क्योंकि ये मेटा रेबन ग्लास है और ये एक नॉर्मल ग्लास की तरह ही काम करता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे देख करके आपको लगे कि ये स्मार्ट ग्लास है, बट दिस इज स्मार्ट ग्लास। तो इस तरह के बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं यहाँ पर। और जो स्नैप ग्लास की मैं बात कर रहा था वो क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। जो स्नैपचैट के ग्लास हैं आप उसे यूज करते हैं, उसके बाद आप रियल लाइफ में कनेक्ट कर सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी, वो सारी चीजें जो हैं, आप फॉर एग्जांपल कोई भी चीज वर्चुअल चीज को प्रोजेक्ट कर सकते हैं एंड इट लुक्स वेरी रियल। फॉर एग्जांपल आपने आयरन मैन फिल्म देखी है तो आपने जरूर देखा होगा कैसे टोनी स्टार्क सामने स्क्रीन चलता है, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जो स्नैप ग्लास है बिल्कुल वही काम करता है। आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं वर्चुअली, बट एट द सेम टाइम आप पास थ्रू देख सकते हैं, यानी सामने क्या हो रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आप सब कुछ देख सकते हैं और उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो गेम खेलने से लेकर के 3D बनाना। और ऐसे ही निएंटिक का अगर आपने नाम सुना होगा तो निएंटिक एक कंपनी है जो पोकेमॉन गो की पेरेंट कंपनी है। निएंटिक एक यहाँ पर 3D मॉडल लेकर के आई है, एक ऐप है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्कैन करने के बाद वो बिल्कुल हूबहू 3D मॉडल बना देता है। अब इससे ये प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कहीं किसी 3D मॉडल को बनाना चाह रहे हैं या फिर किसी अपने घर को कस्टमाइज करना चाह रहे हैं या फिर कोई ऑल टुगेदर एक घर बनाना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी चीज को स्कैन करके या किसी घर के डिजाइन से आप ज्यादा प्रेरित हैं तो उसको आप स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करते ही पूरा का पूरा जो मॉडल है वो 3D में कन्वर्ट हो जाता है और एक बार वो मॉडल एक बार 3D में कन्वर्ट हो गया, देन यू कैन एडिट इट इजिली। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो निएंटिक ने ये ऐप बनाया है वो फ्री है। इन्होंने यहाँ पे इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया। काफी सिंपल है, आपको चीजों को स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद वो 3D में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन यू कैन यूज इट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इनोवेशन है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी यहाँ पे लॉक सिस्टम बनाती है। फॉर एग्जांपल कोई इवेंट है, ये इतना बड़ा इवेंट एरिया है, आपको अपना फोन चार्ज करना है, आपके पास पावर बैंक नहीं है, आप टेबल पे फोन को रख दें वो चार्ज होने लगता है, बिकॉज वो पूरा का पूरा टेबल जो है वो वायरलेस चार्जिंग का काम करता है। एट द सेम टाइम एक ऐसी भी कंपनी है जो ऐसा लॉकर बनाती है जो पूरा का पूरा बैगेज रख सकते हैं या फिर अपना फोन चार्ज में लगा सकते हैं और सब कुछ सीमलेस चलता है। आप बस एक बार उसे स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद आपको दिखता है कि सारी चीजें वहीं पे हैं। आप कभी भी उसके लिए आपको न की जरूरत पड़ेगी, न कोड की जरूरत पड़ेगी। ऑल यू नीड इज अ स्मार्टफोन टू स्कैन। आप उस स्मार्टफोन से स्कैन करते हैं, उसके बाद वो सारी चीजें आपको एक्सेस हो जाती है, यानी आपने फोन चार्ज में लगाया या फिर आपने कोई बैगेज ड्रॉप किया है उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक कंपनी ऐसी भी है जो फॉर एग्जांपल आप घर रेंट पे देते हैं तो उसका पूरा सोल्यूशन है
आपको कभी भी वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूरोप में एयरबीएनबी का कल्चर है, इंडिया में भी है एयरबीएनबी, बट यूरोप के जो एयरबीएनबी होते हैं वहाँ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप घर पे एंटर करते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, केयर टेकर नहीं होता है। आप केयर टेकर से फ़ोन पे बात करते हैं, वो आपको एक कोड देता है, आपको कोड एंटर करना है और कोड एंटर करते ही की आप फेच कर सकते हैं। की फेच करने के बाद आपने ओपन किया, देन आप अपने रूम में जाते हैं और रूम के पास भी एक लॉक बॉक्स बना होता है, उसको आप फ़ोन से टैप करते हैं, उसके बाद वो ओपन हो जाता है और आप खुद से चले जाते हैं। इसके लिए किसी भी फिजिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, यानी आपने अपना रूम को एयरबीएनबी के लिए लगा दिया, फिर किसी भी तरीके के हॉस्टल के लिए यूज़ कर रहे हो, उसके लिए आपको वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको केयर टेकर की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो सारा काम खुद से हो जाता है, एक फ़ोन के ऐप से हो जाता है। तो इस तरह के सोल्यूशन कंपनियां बनाती हैं। इस वेब समिट में एक कंपनी ऐसी भी आई है जो आपके डेटा को सिक्योर रखती है, वो बताता हूं कैसे। चैट जीपीटी आप यूज़ करते होंगे, जेमिनाई यूज़ करते होंगे, और आपको लगता होगा कि आप जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं चैट जीपीटी से या फिर जेमिनाई से, तो सारा डेटा जो है कोई ना कोई रीड कर रहा है। एट द सेम टाइम आपको ये फियर होता है कि आप जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वो कितना सिक्योर है। तो एक कंपनी है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, मैं बताता हूँ कैसे। आपको सिर्फ छोटा सा क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद क्या होता है कि आप नॉर्मली चैट जीपीटी से कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर कोई भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जो उससे पूछते हैं या फिर जो कॉन्वर्सेशन करते हैं वो उनके सर्वर पे स्टोर नहीं होता, वो आपके कंप्यूटर में ऑन डिवाइस होता है। यानी आप जो भी बात कर रहे हैं, जो भी उसे जानकारी दे रहे हैं, वो किसी के पास नहीं जा रहा है, वो आपके ही कंप्यूटर में सेव हो रहा है, क्योंकि वो डेटा मास्किंग यूज करते हैं। आप कोई भी डेटा एंटर करते हैं, वो डेटा आपके ही डिवाइस पे रह जाता है। चैट जीपीटी या फिर गूगल या जेमिनाई कहीं भी किसी के सर्वर पे स्टोर नहीं होता। तो इस तरह की बहुत हजारों कंपनियां हैं जो अपने अपने अलग अलग तरह की इनोवेशंस लेकर के आई हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ऐसी है जो पावर बैंक बनाती है, और वो पावर बैंक ऐसा होता है कि आपके फ़ोन में अगर मैगसेफ नहीं है या फिर वायरलेस चार्जिंग आपके फ़ोन पे काम नहीं कर रहा है या फिर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, स्टिल यू कैन चार्ज वायरलेसली। आपको क्या करना है, उस पावर बैंक को सिर्फ अपने फ़ोन के पीछे स्टिक करना है एंड देन आपका फ़ोन खुद से चार्ज होने लगता है। अगर आपके फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग नहीं है तो भी आप कितने भी पुराने फ़ोन को वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। ये काफ़ी ईजी है और काफ़ी ईजी टू यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं नए वाले, तो उसमें मैगसेफ होता है और मैगसेफ में मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब मैग्नेट यूज़ किया जाता है ताकि आप उससे अपने मैगसेफ को चिपका सकें। लेकिन प्रोडक्ट के साथ ऐसा है कि चिपकाने के लिए एक मैकेनिज्म है, वो वैक्यूम मैकेनिज्म है। आप उसे फ़ोन पे लगाते हो और वो खुद से अटैच हो जाता है एंड देन वायरलेसली खुद से चार्ज होने लगता है। कुछ हमने ऐसी सर्विसेज भी देखी, पेमेंट सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई कार्ड नहीं है, आपके पास कोई वर्चुअल कार्ड नहीं है, तो जस्ट क्यूआर कोड के जरिए आपको एक क्यूआर कोड बना करके दे दिया जाता है और उस क्यूआर कोड से आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। आपके फ़ोन पे कोई ऐप है नहीं है, डजंट इवन मैटर, आपको एक क्यूआर कोड मिल जाता है और इतना सिंप्लीफाई हो जाता है कि उससे आप आराम से किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। ये पेटीएम या भारत पे से काफ़ी अलग है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पेमेंट का डेटा होता है, आपके क्रेडिट कार्ड का डेटा होता है या फिर आपके अकाउंट का डेटा होता है, उसको एक स्कैन करने के लिए क्यूआर कोड दे दिया जाता है, जिसे आप कहीं भी स्कैन कर सकते हैं और अपना पेमेंट कर सकते हैं। जितने सारे टेक समिट्स होते हैं, सबका फोकस ब्लॉकचेन और एआई होता है। इस बार भी फोकस एआई और ब्लॉकचेन है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एआई और ब्लॉकचेन के वर्ल्ड में बेसिकली हो क्या रहा है। अभी हमें लगता है कि इंडिया में एआई और ब्लॉकचेन उतना ज्यादा बूम पर नहीं है, बट मैं बता दूं कि यूरोपियन कंट्री में हर एक घर के आगे कुछ ना कुछ ऐसी चीज आप देखेंगे जिसे देख करके लगेगा कि यहाँ एआई और ब्लॉकचेन यूज हो रहा है। क्योंकि एआई का ना सिर्फ यूज फोन में है, क्योंकि नॉर्मली लोगों को होता है कि स्मार्टफोन में आप एआई यूज कर रहे हैं या फिर क्रिप्टो में ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं। यहाँ ब्लॉकचेन ना सिर्फ क्रिप्टो के लिए यूज होता है, बल्कि हर छोटे से छोटे दुकान या फिर हर छोटे से छोटे जो सर्विस स्टेशन हैं या फिर हॉस्टल हैं या फिर रेस्टोरेंट हैं, शॉपिंग मॉल हैं, हर जगह पर ब्लॉकचेन यूज होता है फॉर सिक्योर एंड सेफ ट्रांजैक्शन, फॉर सेफ गार्डिंग योर डेटा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ यूज़ हो रही हैं। मैं आपको एक एक करके छोटे छोटे वीडियोज़ में बताऊंगा कि इस वेब समिट में और क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्योंकि ये वेब समिट यूरोप का सबसे बड़ा वेब समिट है जिसमें दुनिया भर की हज़ारों कंपनियां भाग लेती हैं और लाखों लोग शामिल होते हैं।